सो हेलो गाइस, लकी बैस दिस साइड। अभी मैं अपने दो क्लाइंट्स की मीटिंग करवा के आया हूँ कैफ़े में। दोनों जो पार्टीज़ हैं वो बहुत अच्छे पैसे वाली है, बट थॉट प्रोसेस दोनों का ही बहुत अलग है। तो आज हुआ यूँ कि जो लोग कहते हैं ना मैं मौत से डर नहीं लगता, तो मैं आपको बात क्लियर करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत डर लगता है। और वो क्यों लगता है, वो शायद जेन्युइन चीज़ है उनके पास कि वो पहले जल्दी क्यों नहीं मरना चाहते। तो मेरी क्लाइंट है 53 ईयर्स ओल्ड है उनकी एज, तो 35 में उनकी शादी हुई थी, बट 10 साल बाद 12 साल बाद उनको बच्चा हुआ है, तो वो भी बहुत छोटा अभी बेटा उनके पास एक। उनके जो फादर थे, जब वो मेरी क्लाइंट जब 10 साल के थे तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। फिर जब 23 में उनकी मदर एक्सपायर होगी, कोई डिजीज़ था उन्हें। तो वो दो भाई बहन थे, मतलब दो ही जने परिवार में, भाई और बहन। तो उनके चाचा ने उन्हें पाला है। तो उन्होंने बताया कि मैं गत्ते की फैक्ट्री में जॉब करता था। एक गत्ते की फैक्ट्री में चलो उन्होंने काम शुरू किया जब छोटे थे, तो हौली हौली जैसे भी करके फिर उसके बाद वो किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करने लगे। कपड़े की फैक्ट्री में काम करके फिर उन्होंने हौली हौली वहाँ से अपना बिज़नेस जो है एक्सपेंड किया, बनाया। पहले कपड़ा ख़रीदा, एक दो कपड़े बेचे, फिर वहाँ से 10 बेचे, अलग शॉप लेके, फिर ऐसे 500 करके उन्होंने एक फैक्ट्री अपनी अलग से बना ली। बहुत टाइम लग गया उनको ये काम करने में। तो आज मतलब वो पार्टी जो है 50 से 60 करोड़ की पार्टी है, मतलब अच्छा पैसा उनके पास। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मरने से ना बहुत डर लगता है। और वो क्यों लगता है, वो कहते हैं कि मेरा जो बेटा वो बहुत छोटा है, अगर मैं टाइम से पहले चला गया इस दुनिया से तो जितना उनके पास पैसा वो उसका हो तो जाएगा, बट शायद वो कभी समझ नहीं पाएगा कि स्ट्रगल क्या होता है, कि मैंने कैसे कमाया है। मेरे मदर नहीं थे, फादर नहीं थे, तो मैंने कैसे एक मतलब गत्ते की फैक्ट्री से जॉब करके आज जितना बड़ा एम्पायर जो है वो खड़ा किया है। कि चलो हो सकता है वो इन फ्यूचर बेटा उनसे ज़्यादा बेटर निकल जाए, वो बिज़नेस को डबल कर दे, या हो सकता है वो उसको बिल्कुल ही डुबा दे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो वो कहते हैं कि मैं आपको अभी से ही ना ऐसी जगह पे लेके जाता हूँ, जैसे कभी इवेंट्स होता है किसी फैक्ट्री में होता है, तो मेरे जो वर्कर्स हैं मैं उनसे उन्हें मिलवाता हूँ कि देखो कि मैंने यहाँ से शुरू किया। जैसे ये मेरे पास काम करते हैं तो मैं भी किसी के पास काम करता था, तो वहाँ से मैंने वो एम्पायर जो है वहाँ से जो एम्पायर मैंने है वो अपना बनाना शुरू किया था। तो बेसिकली बात ये है कि सर का ये मानना है कि इंसान की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ पूरी नहीं है, कोई ना कोई चीज़ अधूरी रह जाती है। स्पेशली जो मेल होते हैं ना, मर्द जिनको हम कहते हैं, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं पैसा मेरे पास है, मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ, पर जो मेरी चाहते हैं ना वो शायद मैं कभी पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं चाहता था कि इस टाइम पे मेरी मदर, मेरे फादर मेरे साथ हों, वो मुझे देखें कि हाँ यार हमारे बेटों ने मतलब इतना अच्छा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि हमने इतना पैसा कमा लिया है। तो करे वो दिल में कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ ना चुभती है कि वो इतने जल्दी क्यों चले गए। तो मैं तभी मरने से डरता हूँ कि जब तक मैं अपने बेटे को ये चीज़ पूरी सिखाना ना दूँ कि हाँ पैसा कैसे कमाते हैं, या फिर जो चीज़ें मैंने फेस की हैं मैं उसको बताना दूँ, तब तक मैं इस दुनिया से जाना ही नहीं चाहता। तो मुझे बात बड़ी पिंच हुई, बहुत अच्छी लगी कि हाँ यार कि थॉट प्रोसेस बहुत सही है सर का। हाँ, स्ट्रगल बताना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को, क्योंकि हो सकता है वो कहते हैं कि अगर मैं जल्दी चला जाऊँ तो मेरे बाद शायद मेरी वाइफ वो बिज़नेस ना संभाल पाए। तो उसके बाद रीज़न ही है कि वो कह रहे हैं कि जितना स्ट्रेस मैंने सहा है या जिस कंडीशन से मैं फेस से गुजरा हूँ लाइफ में, तो हो सकता है कि वो उतना प्रेशर अपने माइंड पे ले ही ना पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि जो एक बंदा सह जाता है या कमा जाता है ना, वो लेडी के लिए कई बार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि मरने से पहले ना मैं सब कुछ जो मैंने जैसे बनाया एक बार अपने बच्चों को बता दूँ, उनको ये चीज़ पता लग जाए कि यार हाँ अगर हम आज किसी गरीब को देखें या किसी लेबर क्लास को देखें तो हमारे दिल में ये ना है कि ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, या फिर हमारे पास इनसे ज़्यादा पैसा है, ये गरीब है, कि हम ये सोच के चले कि हो सकता था शायद इनकी जगह पे आज हम होते, बट हम हैं नहीं। तो काफ़ी हमें इस फील्ड में मुझे प्राउड
फील होता है बहुत। कई बार मुझे ऐसे बंदे मिल जाते हैं कि दिन ना पूरा पॉजिटिव हो जाता है यार उनसे मिलके। कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हम काम कर रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं तो स्ट्रेस है, ये करना, जो भी टेंशन होती है ना, वो कई बार उनकी बातें सुन के याद ही हो जाती हैं कि यार हम तो बहुत अभी छोटे लेवल पे हैं, कि हम तो शायद अभी पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है, क्या पता हम ज़्यादा कमा जाएं। बट कभी ये नहीं सोचना कि हमसे कोई छोटा है या वो गरीब है या वो ये चीज़ कर नहीं पाया है। तो बहुत मतलब हैवी फील होता है कई बार अंदर से ना, क्या बताएं। चलिए गुड बाय, थैंक यू। तो इस चैनल पे मेरा मेन फोकस ये नहीं है कि मैं आपको चीज़ें बेचूं या आपको खरीदवाऊं। मैं आपको इस फील्ड में जो जैसे बंदे काम करते हैं ना, मैं वो हर फेस दिखा दूं कि हाँ यार ये फील्ड में आना, अगर कोई आ रहा है तो उसको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चीज़ें बेचते हो पैसा कमाते हो, वो चीज़ अलग है अपनी जगह, चलो वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। बट जो चीज़ें आप सीखते हो ना, आप लोगों तक वो शेयर ज़रूर करो, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली है। किसी ने अगर आपको देख के काम शुरू करना है तो वो इस चीज़ पर ना शुरू करे यार पैसा है, गाड़ियाँ हैं। प्रेशर भी बहुत रहता है माइंड में। बहुत से बंदे हमें ऐसे मिल जाते हैं कि हमारा दिल करता है कि बार बार कि ऐसे क्लाइंट्स हमसे जुड़े रहें, बने रहे हमारे साथ ना, कि अगर चीज़ हम चाहे चीज़ उनको बेच पाए ना बेच पाए, बट वो हमारे क्लाइंट बन के रहें, कि एक रिलेशन अच्छा बन जाए उनसे, कि इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े या वैसे कभी कोई चीज़ मेरे पास आए तो मैं उन्हें पिच करूँ। मिलने का बहाना ही हो जाता है, बेचने की बात तो चलो दूर की है कि बिके ना बिके, वो बात की बात है। बट स्टिल की पॉजिटिव बंदे लाइफ में रखो हमेशा ना। तो चलिए मिलते हैं जी अगली वीडियो में। थैंक यू।